कृषकों जिद आगे केंद्र सरकार परिशेष में झुंकी सबू नहेले भी कृषक संगठन किसी दाबी सरकार मानवाई प्रस्तुत हो जाती विधिवत घोषणा जदिओ होनी जहाँ तथ्य आमको सूचना मिली से मुताबक एमएसपी को नहीं कृषकों दाबी उपर सरकार लिखित आश्वासना देवे मंडी को नहीं सरकार लिखित प्रतिश्रुति देवे तेणु आशा करा जाउछि जे दिल्ली बॉर्डर में चली कृषकों आंदोलन आज शेष हो जाई पारे। विज्ञान भवन में सरकार और कृषकों मध्य पंचम पर्याय आलोचना चली कृषक संगठन नेता माने विज्ञान भवन में उपस्थित भी रही 40टी कृषक संगठन नेता सरकार सहित आलोचना टेबुल में सामिल होती सरकार पक्षर 3 जन केंद्र मंत्री और 2टी मंत्रालय अधिकारी आलोचना भाग नहीं चल रहा है वहाँ अधिक आलोचना पाई मो सहित आम प्रतिनिधि सुमित कुमार गाजीपुर बॉर्डर सीधा सड़क भाव जोड़ी होती। सुमित, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या क्या मान लिया गया है। ये तो एक अभी तक फिलहाल औपचारिक तौर पे कोई किसी चीज़ का पुष्टि नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी सरकार और जो बैठक था उस बैठक में क्या ऐसी चीज़ निकल के आ रही है जिससे लग रहा है कि किसानों की जो मांग थी उसमें से कुछ मान लिया गया है? देखिए, पिछले 2 घंटे से बैठक चल रही है दिल्ली के विज्ञान भवन में और बीच का रास्ता यहां केंद्र सरकार निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन किसानों का साफ साफ कहना है कि जब तक ये कानून रद्द नहीं होगा तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। हालांकि सरकार जो है तमाम बातें किसानों से कह रही है कि इस पूरे जो कानून है उसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है और सरकार ये भी कह रही है कि हम एमएसपी पर लिखित में गारंटी देने को तैयार हैं। और सबसे अहम बात यह है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है उस पर जो एसडीएम तक जाने का जो प्रावधान था कि कोर्ट में किसान नहीं जा सकता है, कोर्ट की जो नियम है वो भी सरकार तय करने को विचार कर रही है इस पर। तो निश्चित तौर पर लेकिन किसान जो हैं अपने मांग पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक सरकार तीनों कानून को रद्द नहीं करती है तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। तो आज की जो बैठक है इस वक्त चल रही है। मैं आपको बता दूं कि करीब 2 घंटे की जो बैठक चली थी उसके बाद 15 मिनट का जो है वो ब्रेक लिया गया था, क्योंकि किसान अपने वहाँ लंगर लेके गए थे और वहाँ फिलहाल अभी नाश्ता जो है वो खाना वगैरह किसान जो है वो इस वक्त खा रहे हैं। तो बताया जा रहा है कि अब से चंद मिनट में फिर से एक बार बैठक शुरू होगी और सरकार यहाँ कोशिश कर रही है। अभी जो खबर निकल के सामने आ रही है विज्ञान भवन से कि जो यूनियन मिनिस्टर हैं सोम प्रकाश, उन्होंने कहा है किसानों से कि हम आपके सेंटिमेंट्स की कद्र करते हैं और हम तैयार हैं कि जो भी बातें हों उसमें कुछ हल निकले, उसके लिए हम तैयार हैं। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार बहुत जरूरी है। एक तो ये है कि जो एमएसपी और मंडी को लेके जो सरकार ने बोला है कि हम लिखित तौर पे इस चीज को मान लेंगे या लिखित तौर पे एक प्रॉमिस हमारे तरफ से दिया जाएगा, वो क्या एक्ट में इंक्लूडेड होगा, जो विधेयक था उसमें इंक्लूडेड होगा, पहली चीज। और दूसरी चीज, क्या इस जो सरकार ने जो बोला है इससे संतुष्ट हैं किसान? देखिए, सरकार का साफ तौर पे कहना है, जो सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि सरकार जो है एक्ट में अमेंडमेंट करना चाहती है, क्योंकि जो एमएसपी में जो लिखित गारंटी किसान मांग रहे हैं वो एक्ट में संशोधन के जरिए ही संभव हो सकता है। तो सरकार जो है वो कानून में संशोधन करने को तैयार है, लेकिन किसान जो है अपनी मांग पर अड़े हुए हैं कि जब तक इस कानून को रोल बैक सरकार नहीं करती है तब तक आगे कोई बात नहीं होगी, उनका आंदोलन जारी रहेगा। और आज की बैठक में अगर कोई नतीजा नहीं निकलता है तो किसान दिल्ली कूच करेंगे और 8 दिसंबर को पूरा भारत को बंद करेंगे। मैं आपको तस्वीर दिखा दूं कि इस वक्त हम दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर में हैं और दूसरी तरफ विज्ञान भवन में बैठक चल रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये NH9 है जो कि पूरी तरह से ब्लॉक है, किसानों ने पूरी तरह से ब्लॉक कर रखा है। और सबसे अहम बात है कि किसान ने खुली तौर पर चेतावनी दे रखी है कि अगर आज की बैठक में उनकी मांग को नहीं मानती है सरकार तो कल से वो दिल्ली कूच करेंगे, दिल्ली में जाएंगे और जगह जगह प्रोटेस्ट करेंगे। और 8 तारीख को जो है वो दिल्ली समेत पूरे भारत को बंद करेंगे। कुछ किसान हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। ये बताइए, बैठक तो चल रही है विज्ञान भवन में, आपको उम्मीदें क्या लगती हैं कि इस बैठक में क्या कुछ नतीजा निकलेगा? क्योंकि किसान जो हैं, आपके जो प्रतिनिधि मंडल वहां गए हुए हैं वो एक ही बात पे अड़े हुए हैं कि आप कानून को वापस लीजिए, उससे आगे बात नहीं होगी। हमारे टिकैत साहब का जैसा आदेश होगा वैसा हम लोग करेंगे। अगर सरकार बात मान जाती है तो हम उसका स्वागत करेंगे, नहीं तो सारे बैरिकेड इधर के उधर के सारे टूटेंगे। और 8 तारीख को भारत बंद का ऐलान है, बंद होगा।
हम तो कानपुर यानी से कि कानून में जो संशोधन है उसको लेकर आप तैयार नहीं है। देखिए, कहने का मतलब ये है कि तैयार उससे नहीं है, हमारा जो वापस होना चाहिए। और दूसरी बात ये, सरकार की इन बातों को देख के लगता नहीं है कि वो हमारी बात मानेगी, क्योंकि जिस तरह से हमारे योगी जी और चलिए मान लीजिए कि अगर आपकी अगर बात नहीं बन पाती है आज की बैठक में, तो क्या आगे की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी आप लोगों की? आंदोलन की शुरुआत आज से होगी। भैंस वगैरह सबको लाके ये दिल्ली में बंद कर देंगे। जो हमारी भैंसें हैं, हमने तो देखो गांव में रहते हैं, भैंस चराते ही हैं। हमारी औरतें, पशुएं, बालक बच्चे सभी कल से इधर ही आ जाएंगे। सबको ले आएंगे तो आप दिल्ली देख में। सकते हैं कि क्या किस अभी तरह तक से ये खुली जो तस्वीरें चुनौतियां सामने आ रही है, इससे किसान नहीं दे रहे लगता हैं है कि सरकार अभी को तक भी कि अगर कोई संतुष्टि है उनमें? अभी भी बहुत सारे ऐसी मांगे हैं जिनके ऊपर चर्चा आलोचना की जाएगी। अभी जो सेकंड फेज में फिर से मीटिंग दोबारा से शुरू होगा, उसमें ये पता चलेगा कि सामने क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। और ये हालांकि बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, डिमांड्स जो कि पूरे किए जाने के वादे सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो लगता है यहाँ पे जो तस्वीरें सुमित ने दिखाई है, उससे नहीं लगता कि सारे लोग इससे पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित। ये हम प्रतिनिधि सुमित कुमार गाजीपुर बॉर्डर सीधा सड़क हम सहित जोड़ी परवर्ती खबर को आसवा दर्शक।